अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे पाकिस्तानियों, आज जिस शख्स के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो दुनिया का बाअसर तरीन शख्स था, जिसका नाम है सैफुल इस्लाम गद्दाफी। इसका ताल्लुक लीबिया से है और लीबिया जो है वो तेल की दौलत से माला माल मुल्क है। ये उस मुल्क का शहजादा था और ये जो शख्स है इसको टोनी ब्लेयर जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, वो इसको माई फ्रेंड के नाम से कहते थे कि ये माई फ्रेंड है, ये मेरा ज़ाती दोस्त है। और इसके लिए हर वक्त जो है वो मलका बरतानिया के दरवाजे खुले होते थे। शाही ख़ानदान हर वक्त इसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहता था और इसने कई बार जो है शाही ख़ानदान में उनके साथ लंच डिनर जो है इसने वहाँ पे गुजारे और वहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया। और ये जो शख्स है ये शख्स इस कदर बाअसर था कि इसको किसी भी मुल्क में जाने के लिए किसी भी वीज़ा या किसी भी इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। इस शख्स ने जब अपनी 37वीं सालगिरह मनाई तो इसने उसमें उस कदर जो है लोगों को हैरान कर दिया कि उसमें हर जो मुल्क का बिजनेस टाइकॉन है वो वहाँ पे आया, जैसा कि सोने की कान के मालिक हैं, जैसा कि रूस के बिजनेस टाइकॉन है। इस तरह के मुख्तलिफ जो बड़ी शख्सियात है वो इसकी सालगिरह पर लोग इकट्ठे हुए और ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन जो थी वो सालगिरह साबित हुई। ये शख्स एक वक्त में लंदन में मौजूद था और इसको लंदन के शुमाली इलाके में एक महल पसंद आ गया, जो घर है उसकी भी तस्वीर में वो घर इसको पसंद आया और इसने खड़े ही खड़े वो जो घर था इसने 1 करोड़ पाउंड में जो है वो खरीद लिया। इसको इस कदर वो पसंद आया कि इसने फौरन फैसला किया कि मैंने ये घर खरीदना है। और इस शख्स को जो है वो महंगी तरीन जो पेंटिंग्स थी वो खरीदने का भी शौक था। ये शख्स के जो घर है, जो महल था, उसके अंदर हर किस्म की जो पेंटिंग्स थी, अरबों डॉलर की पेंटिंग्स इसके घर के अंदर मौजूद थी। एक टाइम में इसको जो इसराइल की जो अदाकारा है वो पसंद आ गई, तो इसने उसके आगे जो दौलत के है वो अंबार खड़े कर दिए और इसने उसको अपने कदमों में झुका लिया और वो इसकी गर्लफ्रेंड बनी और वो दुनिया की सबसे महंगी तरीन गर्लफ्रेंड में से शुमार होती थी। और ये जो शख्स है, ये शख्स पेरिस के इलाके में 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाकर इसने पूरे पेरिस को हिला कर रख दिया था। जिस इलाके में गाड़ी की स्पीड 60 के ऊपर चलाना अलाउड नहीं था, तो पूरी जो पेरिस की हुकूमत है वो चाहकर भी इसका जो है वो चालान नहीं कर सकी थी। ये इस कदर बाअसर शख्स था। इसको जो टोनी ब्लेयर है वो अपना ज़ाती दोस्त कहता था और ये जो शख्स है इसके जो बरतानवी शहजादे हैं उनके साथ जो इसके लंच डिनर और इस तरह के मुख्तलिफ जो कारनामे हैं वो सुनने में आते हैं। और ये जो शख्स था, ये जो लीबिया की इन्वेस्टमेंट बॉडी है उसका ये चेयरमैन भी था और इसको किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त जो है वो 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त थी। किसी भी वक्त किसी भी मुल्क में 10 बिलियन डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट कर सकता था बगैर किसी की इजाज़त के। इस कदर इसकी जो है वो इतनी शख्सियत जो बासर ये आदमी था। तो ये जो शख्स है, कुछ अर्सा पहले जब ये इसकी जो हुकूमत है इसके बाप की गिराई गई, तो ये शख्स जो है इसको अपने जो मुल्क है, जो अपना जो उसका शहर था उससे फरार होना पड़ा और ये एक लीबिया के एक गांव है जिसमें जाकर ये शख्स छुप गया और वहाँ पे गार के अंदर ये छुपा और ये जो गार के अंदर छुपा हुआ था उस कमरे में किसी किस्म की वॉशरूम की सहूलत तक मैसर नहीं थी। और जब कुछ अरसे बाद इसको जो वहाँ से बरामद किया गया तो ये शख्स पहचान के काबिल नहीं था। आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं और ये शख्स जो है इसको इस कदर जो है बदबूदार कंबल में ये लिपटा हुआ था और इस शख्स के जो है वो हाथों में प्लस्तर चढ़ा हुआ था। इसके पास डॉक्टर की सहूलत नहीं थी। ये वही शख्स था जिसके लिए पेरिस की कंपनी स्पेशल जो है वो खुशबू इजाद किया करती थी, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, ना कि वो किसी और के लिए उसको काम करने की इजाज़त थी। इस कदर बाअसर शख्स होने वाला रहने वाला शख्स जो है वो एक बदबूदार कंबल में से नमूदार हुआ। तो जब ये गिरफ्तार किया गया तो इसको लीबिया की हुकूमत ने इसको जेल में डाला। तो कोई भी जो है वो इसके जो दोस्त थे, जो मलका बरतानिया है, जो टोनी ब्लेयर है, जिसको जो इसको अपना साथी दोस्त कहता था, किसी शख्स ने या किसी मुल्क ने इसको पनाह देने से इनकार कर दिया था। इस कदर जो है ये इसकी हाल हुआ था। तो जब ये इसको गिरफ्तार किया गया, इसको जेल में डाल दिया गया। जेल में रहने के कुछ अरसे बाद इसको रिसेंटली जो है अभी 1 वीक पहले जो है इसको कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। शायद कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे सदारती इंतखाबात होने वाले थे या कुछ इस तरह के मामला थे, वो एक अलग बहस है। जब इसको कत्ल किया गया और इसको दफनाने के लिए इसके जनाजे का जो इनकाद किया गया, वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से जो लोग हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो इसके जनाजे में शिरकत करते हैं और वो लोग वहाँ पे जाकर जो है वो अफ़सोस करते हैं।
تو اس تمام تر جو سٹوری ہے اس سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ ایک جیسے ہمیشہ نہیں رہتے، حالات بدلتے ہوئے جو ٹائم نہیں لگتا ہے وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو جو ہے اس کو شیئر کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔